उनके मामले में हम नहीं बोलेंगे। क्यों? भगवान विष्णु बोले, नारायण कहते हैं मैं उतना देता हूं जितना भाग्य में लिखा होता है, ब्रह्मा उतना देते हैं जितना कर्म में लिखा होता है, पर शंकर ना कर्म देखते हैं ना भाग्य देखते हैं। शंकर तो बस इतना देखते हैं कि मुझे दिल से रिझा लिया तो उन्होंने तुरंत उठाकर कुबेर बना दिया, मर्जी उनकी। कुबेर ने अपनी धर्मपत्नी से बोला, सुन अपने पास में इतनी दौलत है पर आज तक कोई अपने घर में आकर देखता ही नहीं कि अपने पास कितना है। तो पत्नी ने बोला क्या करोगे? कुबेर बोला एक काम करते सबको निमंत्रण दे देते भोजन करने का। अच्छा दे दो। सारे देवी देवताओं के घर में निमंत्रण दिया है, सिगरी निमंत्रण। सिगरी निमंत्रण मतलब तुम्हारे यहाँ चूल्हा मत जलाना। सा परिवार भगवान विष्णु, सा परिवार ब्रह्मा, सा परिवार इंद्र, सा परिवार वायुदेव, जलदेव, सब सा परिवार, और सबको निमंत्रण दिया पर शंकर भगवान को भूल गया। जिसने कुबेर का पद दिया था उसी को भूल गया। नारद जी ने आकर कहा कुबेर जी, शंकर जी को बुलाया, भूल गए, अब जाओ बुलाने। शंकर जी जाएंगे? अब जाएंगे तो जाओ जाओ, बोलो निमंत्रण तो दो। दौड़ कर गया, हर हर महादेव। शिव जी ने पूछा क्या बात है कुबेर? कुबेर बोले महाराज जी हम सबको निमंत्रण दिया थे, तुम्हें भूल गए थे। फिर नारद जी ने कहा तब हम आए। अब बताओ किसी को निमंत्रण देने जाओ तो ऐसा बोलना चाहिए? अगर भूल गए थे तो ये बोलना ही नहीं चाहिए कि भूल गए थे। ये बोलना था कि परिवार के लोग, घर के लोग, इसलिए अपने घर वालों को बाद में भी निमंत्रण दिया जा सकता है, पर महाराज जी ने याद दिलाई इसलिए हम कहने आ गए। अब बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो तो, वो तो शंकर जी थे। पांडे तारा की माता होती तो पहले कहते थे, हमको तो बहुत बुरा लगा भैया, बताओ इतनी बाद में बुलाया हम। अरे बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर कोई तुमसे कहे कि हम तो बस भूल गए थे और तुमको बाद में बुलाने के लिए आ गए, अच्छा नहीं लगेगा। शंकर भगवान ने कहा क्या चाहते हो? आप हमारे यहाँ भोजन करने आओ। शंकर जी बोले देखो ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती ना इसमें मैं नहीं जाता हो। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में शादी होती होगी तो शमशान में पत्रिका देने जाते होगे? अरे बोलो तो, कोई जाता है शमशान में पत्रिका देने के लिए? नहीं। शंकर जी बोले भैया इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां मैं अटेंड नहीं करता, मैं इतने बड़े बड़े फंक्शन, तो तुम्हारे यहाँ हमारे यहाँ किसको भेजोगे? शंकर भगवान बोले एक काम करेंगे गणेश जी को भेज देंगे। इतने में कुबेर बोला इतना सा गणेश क्या खाएगा? शंकर जी ने मन में सोचा खाएगा तो तुझे ही मालूम पड़ जाएगा, अभी तूने देखा क्या, इतना सा गणेश हमारे यहाँ क्या खाएगा? फिर भी अब आप बोल रहे हो तो भेज देना, ठीक है हो कोई बात नहीं। इतने में कार्तिक ने जाकर माता पार्वती जी से कह दिया, माँ पिताजी ने बताओ भोजन करने के लिए गणेश जी को भेज रहे हैं, घर का बड़ा बेटा मैं हूं तो मुझे भेजना चाहिए ना। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा आपने कार्तिक को क्यों नहीं भेजा? शंकर भगवान बोले पार्वती तू नहीं जानती कि किसको कहां भेजना। जब एक ही तारीख की 2-4 शादियां होती है तो किसको कहां भेजना है ये घर की अम्मा बोलती है कि बेटा वहां चले जाना, बड़ा छोरा वहां चले जाना, बड़ी बहू वहां चले जाना, छोटा बहू छोटा छोरा वहां चले जाना। तो घर की जो माँ होती है, पिता होता है ना, वो भेजते हैं, ठीक है। तो शंकर जी ने बोला मेरी मर्जी में क्यों भेज रहा हूं। जैसे ही गणेश जी आए शंकर जी ने कहा गणेश, हाँ पिताजी कुबेर के यहाँ भोजन करने जाना है। गणेश जी बोले मुझे मालूम था इसलिए 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया है, 1 हफ्ते से नहीं खाया। शंकर जी मन में सोचे औलाद तो हमारी, जब जाने की कहीं खुशी होती है ना तो लोगों को भूख नहीं लगती है। गणेश जी ने भी छोड़ दिया था खाना, और जैसे ही शाम को 7 बजे निमंत्रण चालू होना था गणेश जी पहुंच गए 4 बजे। कितनी बजे पहुंचे? 4 बजे। और जाते ऐसी आवाज लगाए कुबेर भैया, ओ कुबेर भैया। हाँ कुबेर जी तो नहीं आए, कुबेर जी की पत्नी आ गई, क्या बात है? गणेश जी बोले भोजन करने आए। अच्छा। कुबेर जी की पत्नी ने कुबेर जी से कहा कि गणेश जी भोजन करने आए, तो कुबेर जी बोले अभी काय को आ गए? 4 बजे से 7 बजे भोजन है, क्या करेंगे अभी से? तो हमें नहीं मालूम पर तुम वो अभी से आ गए। तो कुबेर जी बोले एक काम करो कि जितने लोग जिम के जाते जाए उनको जिमा दो और जाने दो, उनको खिलाओ और जाने दो, उनको खिला दो, खिला दिया जाए उनको, ठीक है। गणेश जी के लिए एक चौकी लगाई और चौकी पर श्री गणेश जी महाराज को बिठा दिया, चौकी पर गणेश जी को बिठा। और जैसे ही चौकी पर गणेश जी को बिठाया गणेश जी से कहा खाओ, थाली लाकर रख दी, भोजन करना प्रारंभ करो। अब गणेश जी ने करना प्रारंभ किया तो गणेश जी कुबेर जी से पूछे भैया खा रहे? हाँ खाइए। भाभी जी खाएं? हाँ हाँ खाइए। और गणेश जी ने जो खाना चालू करा 33 कोटि देवताओं का भोजन 15 मिनट में निपटा गया। 15 सब खा गया सारा। कुबेर जी की पत्नी दौड़ते हुए कुबेर जी के पास पहुंची, प्रभु प्रभु। कुबेर जी ने पूछा क्या हुआ? गणेश जी को क्या हुआ? नहीं वो उसको कुछ नहीं होने वाला, वो तो खाने में लगा है, भोजन सब समाप्त हो गया, सूखा सामान रखिया। कुबेर के भंडार में जितना भंडार भरा था सारा की सारा ले जा के रख दिया, सब खा दिया। 20 मिनट में तो सब समाप्त। और आवाज लगा के बोल रहे भाभी ले आओ। भाभी मन में सोचे चूल्हा में जा काला, अब लाए तो क्या लाए, कितना खिलाए। चूल्हे पे बना बना कर थक गए पर खाना बंद नहीं कर रहा, बड़ी आफत हो। भाभी ले आओ।
भाभी दौड़ कर गई कुबेर जी के पास। कुबेर जी ने पूछा क्यों क्यों घबरा क्यों रही है, हुआ क्या, ये तो बता। बस वो मांग रहा है, सब समाप्त हो गया। देव ऋषि नारद आकर बोले श्रीमन नारायण क्या हो गया। नारद जी जैसे ही बोले तो कुबेर जी बोले तुम्हारे कारण हुआ है, हम जा ही नहीं रहे थे निमंत्रण देने, और निमंत्रण देने चले गए तो उन्हें अपने बेटे को भेज दिया, और बेटा खाने में ऐसा जुटा है उठने का नाम ही नहीं ले रहा। इतने में नारद जी बोले पिताजी के पास वापस चले जा। शंकर जी के पास कुबेर जी जाकर बोले प्रभु सब खा गया वो गणेश, सब खा गया, कृपा कर दो। शंकर भगवान ने एक दुर्वा तोड़ी और दुर्वा तोड़कर तुरंत कुबेर जी को दी, और कुबेर जी को देकर कहा ये गणेश जी को दे देना, ठीक है ले जा। अब कुबेर जी ने मन में सोचा खाया इतना सारा है तो एक दुबा से क्या होगा। कुबेर जी और दुबा तोड़ लिया तो दुबा का बंडल बना के ले गए और गणेश जी को दिया, और गणेश जी से कहा लो पिताजी ने भेजा। और जैसे ही गणेश जी ने दुबा ली और मुख में सूंड में रखी, और रखने के बाद गणेश जी खड़े होकर पेट पे हाथ फेर के बोले कल का टाइम और बता दो। कुबेर जी हाथ जोड़कर बोले जब तक कोई बुलाए नहीं तो जाना ही मत। उस दिन से गणेश जी का नियम है कि गणेश जी को लोग विराजमान भी करते हैं और गणेश जी को लोग विसर्जन भी करते हैं। विराजमान भी कर रहे हैं और विसर्जन भी। अहंकार आ जाता है व्यक्ति को, कभी कभी अभिमत्ता चरम तक पहुंच जाता है। संभव शिव कह रहे हैं मैंने लक्ष्मी से ये नहीं कहा कि तुम मुझे ये दो। भगवान शंकर कह रहे हैं नारायण मैंने आपसे भी नहीं कहा कि मुझे कोई वस्तु प्रदान करो, पर अगर लक्ष्मी जी को जल भी चढ़ाना था तो अपने ही घर का चढ़ा देती तो आज मुझे प्रसन्नता का भाव हो जाता। प्रसन्नता का भाव। ब्रह्मदेव के कहने पर भगवान शंकर भगवान विष्णु के यहाँ गए। भगवान विष्णु ने आदर सत्कार करा। भगवान शंकर से पूछा भोलेनाथ कैसे आना हुआ है। शिव जी कहते हैं नारायण आने का कारण केवल इतना सा है कि संसार सागर में जब मनुष्य का जन्म होगा, मानव शरीर जब मिलेगा, उस मानव शरीर को अगर मान लो उसने भजन किया ना किया, उसने कीर्तन किया ना किया, उसने मंत्र जाप किया ना किया, उसने स्मरण किया ना किया, तो ऐसा कुछ करा जाए कि उस मनुष्य शरीर से आप रूप ही भगवत का भजन हो जाए, शिव नाम का स्मरण हो जाए, भगवान की भक्ति का प्रतिबिंब स्फुटित हो जाए, कुछ ऐसा किया जाए। ठीक है, तो भगवान बोले क्या कर सकते। तो भगवान विष्णु ने भगवान शिव से कहा प्रभु ये जो 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से निकलेगी ना, इस श्वास के अंदर आपसे निवेदन आप इसमें समाहित हो जाए, बस इतना सा निवेदन, आप इसमें बस जाए, आप इसमें समा जाए। बहुत ध्यान देना, जब तक श्वास है तब तक शरीर है। जैसे ही श्वास समाप्त हो गई शरीर नहीं रहेगा, शव बन जाएगा। क्या बन गया? शव। शरीर समाप्त। फिर वो शरीर नहीं रहा है, वो केवल एक शव बन गया, उसका मूल तत्व समाप्त हो गया। श्वास में शिव है। शंकर की कथा कर रही है, ये जो श्वास है शिव कर रहे हैं इसमें मैं समाहित हो जाता है, ओमकार समाहित हो जाता है। इसलिए बार बार आपको फिर निवेदन कर रहे हैं कि देखिए परमात्मा को हर बार धन्यवाद देना ना भूले, हर क्षण में हर पल में उस परमात्मा को धन्यवाद देते रहो। जरा अखबारों को टीवियों को खोल कर देखिए, कई जगह आपको मिलेगा कि वहां ऑक्सीजन कम पड़ गई, ऑक्सीजन की टंकी कम पड़ गई। जरा विचार करो, एक मरीज को ऑक्सीजन की एक टंकी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो पूरा परिवार हॉस्पिटल में खिन्न भिन्न हो जाता है। उस विचार करिए कि उस परमात्मा ने इस प्रकृति को बनाने के लिए कितनी ऑक्सीजन दी होगी और किस तरह से निशुल्क देकर इस संसार सागर में कितनी ऑक्सीजन देकर संसार के लोगों को जीवित रखा होगा। उस परमात्मा को बारंबार धन्यवाद देना चाहिए कि ये तेरी कृपा से हो रहा है, ये तेरी दया से हो रहा है, ये तेरी करुणा से हो रहा है, और तेरी करुणा बिना कुछ नहीं हो सकता। ये तेरे द्वारा प्राप्त हो। महाराज हर पल हर घड़ी हर क्षण हर श्वास में शिव का धन्यवाद दिया। चंचुला देवी ने बारंबार धन्यवाद दिया, बारंबार। चंचुला देवी जिस समय पर पार्वती जी की सखी बन गई थी, चंचुला देवी पार्वती जी की सहेली जब बन गई थी चंचुला देवी, बस इतना कर्म चंचुला देवी ने जरूर करा था कि पति का साथ दिया, पति चोरी कर लाया, धन ला कर दिया, उसका भोग करा, पर सत्कर्म नहीं कर पाई। चंचुला कभी दान पुण्य धर्म नहीं कर पाई, अपने भोग में लगी रही, अपनी भोग।
और जब अपने ही भोग में लगी रही, कोई सत्कर्म नहीं, कोई पुण्य नहीं, चंचुला ने कुछ करा ही नहीं। पर जब प्राण छूट गए, शिव महापुराण की कथा के रस तत्व में डूबने के बाद चंचुला के जब प्राण छूट गए, तब चंचुला देवी पहुंची भगवान शंकर के किला धाम पर, और पार्वती जी की जब सखी बन गई, तब पार्वती जी से बारंबार बस एक बात कहती रही कि कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरा पति जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाए, वो प्रेत योनि से छूट जाए। इतनी कृपा बस कर दो कि वो प्रेत योनि से मुक्त हो, प्रेत योनि से छूट जाए। ऐसी करुणा, ऐसी कृपा, ऐसी दया आप कर दीजिए। ठीक है। माता पार्वती जी ने चंचुला देवी से कहा था कि तुम जाओ और जाकर देवऋषि नारद से कहो कि हमको हमारे पति के मोक्ष हेतु, उद्धार हेतु शिव महापुराण की कथा श्रवण करा दो, शंकर की कथा। देवऋषि नारद ने मना कर दिया था कि मैं शिव महापुराण की कथा नहीं सुना सकता, क्योंकि मुझे श्राप लगा है, मैं एक जगह बैठ नहीं सकता, कथा मेरा मित्र सुनाएगा, तुम रुको। आप लोग यदि कभी साउथ में गए हो, दक्षिण में, तो दरवाजे पर, शंकर जी के मंदिर के दरवाजे पर दो मूर्ति आपको नजर आएगी, एक देवऋषि नारद की, एक तुमरुका जी की। जैसे देवऋषि नारद के हाथ में करताल है, वीणा है, उसी तरह तुमरुका जी के भी हाथ में करताल है, वीणा है। बस नारद जी और तुमरुका जी में अंतर यह है कि नारद जी का जो स्वरूप है वो मनुष्य जैसा है, और तुमरुका जी का जो मुख है वो घोड़े का लगा हुआ। कभी कभी आपने ऐसा मुंह देखा होगा, ऐसा शरीर देखा होगा कि हाथ में करताल है, वीणा है और मुख घोड़े का लगा हुआ, घोड़े का मुख, वो तुमरुका जी जो शंकर की कथा में नित्य डूबे रहते, नित्य शिव स्मरण में हर पल, हर घड़ी, हर क्षण डूबे रहते। तुमरुका जी से निवेदन करा पार्वती माता चंचुला देवी ने कि आप शिव महापुराण की कथा सुना दो। ठीक है, हम सुना देते हैं, पर बात केवल इतनी सी है कि आप हो वेदव्य, और शिव महापुराण की कथा का जजमान जो होना चाहिए वो अखंड सौभाग्यवती नारी अपने पति के साथ बैठकर शिव महापुराण की पूजन करे, बस इतना ही तो चाहिए। तो चंचुला देवी के मुख से निकल गया, तुमरुका जी ये बताओ, क्या कोई वेदव्य नारी शिव महापुराण की कथा नहीं करवा सकती? क्या क्यों नहीं करवा सकती? करवा सकती, बस करना एक पड़ेगा। क्या कि जिस समय शंकर की पूजन हो, शिव महापुराण विराजमान हो, शंकर का अनुमोदन हो, उस समय पर जोड़े की जरूरत पड़ेगी। तो वेदव्य नारी भगवान शंकर से यह प्रार्थना करे कि मैं शिव की कथा को जब सुन लूं तो भोलेनाथ ऐसी कृपा करना कि मेरे प्राण अगर जाएं तो पति के लोक में जाएं, और आने वाले समय में मैं कभी वेदव्य ना हूं, अखंड सौभाग्य लेकर जाऊं, ऐसी कृपा करना, अखंड सौभाग्य लेकर। आज हिंदू धर्म में चैत्र के महीने की ये सिंधारा दूज है। आज नवरात्रि की, चैत्री नवरात्रि में जो दूज होती है, इसको सिंधारा दूज कहते हैं। कौन सी दूज कहते हैं? जम के बोलिए। सिंधारा दूज। सिंधारा दूज का मतलब ये होता है कि कल है तीज, जिसको हमारे यहाँ गणगौर तीज कहते हैं। शंकर और पार्वती 16 दिन तक तैयार हुए थे, और तैयार होने के बाद शिव और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनकर जा रहे थे। तो कल का दिन है वो, कौन सा दिन है? कल का गणगौर तीज का दिन, कल का दिन। चैत्र के महीने में जो शुक्ल पक्ष की तीज आती है, वो चैत्री नवरात्रि में जो तीज की तिथि होती है, उस दिन शंकर और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा सुनने के लिए गए थे। 16 दिन तक पार्वती और शंकर का श्रृंगार होता है, उसमें से आज का दिन सिंधारा दूज का होता है। क्यों सिंधारा दूज कहते हैं? सिंधारा दूज का मतलब क्या है? क्यों हिंदू धर्म में सिंधारा दूज मनाई जाती है? किस लिए? आज पूरे भारत की भूमि पर कई माताएं हाथ में मेहंदियां लगाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, सुंदर चुनरी पहनती हैं, माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करती हैं, माता का आराधना करती हैं। सिंधारा दूज, उसका कारण केवल इतना सा है, सिंधारा दूज का मतलब यह होता है कि चंचुला देवी जब 14 दिन तक शंकर और पार्वती अपने गुफा में से बाहर नहीं निकले शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए, तब माता चंचुला देवी ने हाथ जोड़कर मां जगतजननी जगदम्बा को सुंदर वस्त्र, सुंदर चूड़ियां, सुंदर आभूषण माता के चरणों में ले जाकर समर्पित करे थे और कहा, मां
इन चूड़ियों को जो मैं दे रही हूं, ये लाल चूड़ी, ये लाल श्रृंगार, ये लाल वस्त्र, जो लाल चुनर जो मैं प्रदान कर रही हूं, मां बस ऐसी कृपा कर दे कि तू इन चुनर को धारण करे और मेरा भी सौभाग्य, मेरा भी सुहाग अमर कर दे। बस इतनी कृपा मेरे ऊपर कर दे। वो सिंधारा दूज का महत्व है, वो सिंधारा दूज का महत्व। आज भारत की भूमि की सभी माताओं को सिंधारा दूज का बहुत बहुत बधाई। माता पार्वती, गणगौर महारानी, ब्रह्मचारिणी महारानी, मां जगतजननी आपके सुहाग को अखंड सौभाग्यवती बनाए, यही भगवान से प्रार्थना। जैसे चंचुला देवी ने माता पार्वती से निवेदन करा था, आप भी एक भाव से निवेदन करें। हे मां, हे दया करनी, आप कृपा करें। आपके सिवा कोई नहीं कर सकती, इसलिए माता के चरणों में चूड़ी भी दी, मेहंदी भी दी, टीकी भी दी, श्रृंगार भी दिया, वस्त्र भी दिया। इसलिए सिंधारा दूज के दिन, आज के दिन सौभाग्यवती माताएं एक दूसरे को सिंधारा देती हैं। आज भी नियम है हमारा, प्रदान करो। कृपा करो मां, शिव जी कथा का रस तत्व ग्रहण करने के लिए पधारे। तुमरुका जी से जाकर निवेदन करा, तुमरुका जी हम कथा सुनना चाहते हैं। और कथा किसके लिए सुन रहे हैं तुमरुका जी? आपको मालूम है? तुमरुका जी ने पूछा, प्रभु आप कोई भी कार्य करते हो तो जग कल्याण के लिए करते हो, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप जो कथा सुन रहे हो वो चंचुला देवी के पति के मोक्ष के लिए सुन रहे हो। एक बात पहले भी कही, आज फिर कह रहे हैं, पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती, सर्प से डसे हुए व्यक्ति को भी मोक्ष नहीं मिलता। तीसरा, स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरे हुए व्यक्ति को भी मोक्ष नहीं मिलता। और बहुत ध्यान देना महाराज, गरुण पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, नर्मदा पुराण और लिंग पुराण, इसमें वर्णन किया गया है कि कुंवारी अवस्था में मरे हुए व्यक्ति को भी मोक्ष नहीं मिलता। जो कुंवारी अवस्था में मर गए, बहुत ध्यान देने वाली कथा है, बहुत ध्यान देने। कुंवारी अवस्था में जो मर जाता है उसकी भी मुक्ति नहीं, उसका भी मोक्ष नहीं, उसकी भी गति नहीं। पर भागवत जी में आता है कि राजा परीक्षित को सर्प ने डसा था। आता है कि नहीं आता? सांप ने डसा राजा परीक्षित को और उसको मोक्ष मिला। तो पूछा गया, कहा गया कि यदि पानी में डूबकर मरा हुआ मनुष्य सर्प के डसे से मरा हुआ, स्त्री के हाथ से मरा हुआ, इनकी मुक्ति नहीं है, तो फिर तक्षक नाग के डसे से वो परीक्षित जो मरा उसकी गति कैसे होगी? बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत सुंदर संवाद इसका। शास्त्र कहता है कि वो परीक्षित जिसको तक्षक नाग ने डसा है, सुखदेव जी महाराज कौन है? सुखदेव कौन है? जिन्होंने शंकर भगवान माता पार्वती को अमर गुफा में बैठकर अमर कथा श्रवण करा रहे हैं। एक पोटर में तोते का अंडा गिरा हुआ है और वो तोते का अंडा भीतर बैठे बैठे अमर कथा सुन रहा है। वो तोते का बच्चा, जब पार्वती को निंद्रा लग गई तो तोते के बच्चे ने हुंकारा भरा। वो तोते का बच्चा, उसको मारने के लिए शंकर जी दौड़े तो वो तोते का बच्चा व्यास जी महाराज की धर्मपत्नी बीठिका के गर्भ में जाकर बैठ गया। तो तोते का बच्चा जो शुक है, तोते के बच्चे को कहते हैं शुक, और व्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्मा इसलिए कहलाया देव। दोनों को मिला दो तो हो गया शुकदेव। तो वो शुकदेव कोई दूसरा नहीं है। वो शुकदेव कौन है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है वही शंकर का एक अंश, वही शिव का एक अंश सुखदेव के रूप में जिसने अमर कथा को श्रवण कर रखा था। वो सुखदेव बैठकर राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करा रहे थे। जब पूरी कथा सुखदेव जी ने सुना दी, अंतिम क्षण बचा, अंतिम क्षण, पूरे स्कंद जब पूरे हो गए,
श्रीमद् भागवत के जब 18,000 श्लोक पूर्ण हो गए, अंतिम क्षण में राजा को कह दिया सुखदेव जी महाराज ने कि अब सांप आने वाला है, तुझे डसेगा, 7 दिन पूरे हो रहे हैं, जल्दी से गंगा जल से मुझे तिलक कर दो, गंगा रेती का दान कर दो, मैं चले जाऊं। तो परीक्षित ने पूछा कहां जा रहे हो? सुखदेव जी महाराज बोले अब मेरे को जाना होगा क्योंकि सांप आएगा, तुझे डसेगा। तो परीक्षित कहते हैं आप गुरु हो, आपने कथा सुनाई है और सांप मुझे डसेगा तो मुझे तकलीफ नहीं होगी? सुखदेव जी महाराज कहते हैं अगर तूने कथा को सुना है और कथा रसामृत का पान किया है तो तेरी नस नस में भगवान की कथा समाई है, तो तू एक काम कर, तेरे हृदय को जो अच्छा लगे उस नाम के जाप में बैठ जा। तो परीक्षित ने प्रश्न किया, ये बताओ कि कथा भय से मुक्ति देती है ना? हाँ, तो कथा अगर भय से मुक्ति देती है तो अब मुझे सर्प के डसने का भय नहीं है, फिर क्या है? तो भगवान से सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कर रहा है, बस बात इतनी सी है कि जब वो सर्प का जहर मेरे शरीर में जाएगा तो मेरे शरीर की रोमावली में कृष्ण समाया होगा, क्योंकि मैंने भागवत सुनी है तो मेरे शरीर में कृष्ण बैठा होगा। बस निवेदन इतना है, वो जहर मेरे कृष्ण तक ना पहुंचे, उसको रोकने का कोई उपाय बता दो। तब सुखदेव जी की आंख में जल भर गया और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि अब तू शिव का स्मरण करना प्रारंभ कर दे। और परीक्षित के मुख से शंकर का जब नाम निकला, तक्षक डसा पर जहर उस कृष्ण तक पहुंचने नहीं दिया। इसको कहते हैं वात्सल्यता, इसको कहते हैं प्रेम, इसको कहते स्नेह, इसको कहते करुणता। इसको वात्सल्यता, इसको प्रेम, इसको करुणता कहते, इसको स्नेह कहते। भागवत जी में आप लोगों ने सुना होगा, और सुना वहां तक होगा जहां तक भागवत जी में वर्णन है। पर देवी भागवत में सुखदेव जी और राजा परीक्षित का कुछ संवाद बड़े सुंदर सुंदर दिए गए महाराज। कभी योग लगे तो आप लोग देवी भागवत को उठाकर कभी पढ़ना, तो उसमें बड़ा सुंदर संवाद मिलेगा कि परीक्षित आखिरी में पूछ रहा है कि मुझे भय नहीं है मरने का, भय केवल एक बात का है कि जिस कृष्ण की कथा को मैंने सुना है, जिस कृष्ण के चरित्र को मैंने श्रवण करा है, वो कृष्ण मेरी रोमावली में समाया है, वो उस कृष्ण तक, इस तक्षक नाग के जहर को मुझे पहुंचने नहीं देना। बस इतनी कृपा कर, वो ना पहुंचे। ये दया, ये करुणा आप कर दो। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं। सर्प का डसा, पानी में डूबा, स्त्री के हाथ से मरा, और गरुड़ पुराण में एक और बात लिखी है, कुंवारी अवस्था में मरा हुआ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, एक संवाद बड़ा सुंदर है। जिस समय पर भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो, और सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि बनाना कैसे, भगवान ने अपना स्वरूप का जो दर्शन कराना था उसके पहले ब्रह्मा जी से कह दिया कि आधे पुरुष बना दो, आधे स्त्री बना दो। पुरुष और स्त्री, हाँ, आधे पुरुष बनाओ, आधे स्त्री बनाओ। ब्रह्मा जी ने पूछा पुरुष और स्त्री कैसे, तो भगवान शंकर ने कहा एक काम करो, अगर एक पुरुष बना रहे हो तो एक स्त्री बनाओ, 2 पुरुष बना रहे हो तो 2 स्त्री बनाओ। अगर 2 पुरुष हैं तो 2 स्त्री, 1 पुरुष है तो 1 स्त्री बनाओ, ठीक है, आधे आधे दोनों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर से ज़रूर करिएगा। और आपको हम प्रदीप मिश्रा के और भी वीडियोस पोस्ट करते रहेंगे। हर हर महादेव। जय विष्णु भगवान जी की जय, विष्णु भगवान जी की जय, विष्णु भगवान जी की जय।